हेलो फ्रेंड्स, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं UEFI क्या है, UEFI का पूरा नाम क्या है, UEFI बूट मोड की एडवांटेज क्या है, लेगेसी बायोस क्या है और लेगेसी बायोस को UEFI बायोस में क्यों अपग्रेड कर दिया गया। कंप्यूटर सिस्टम में बूट प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए UEFI और बायोस दो तरह के इंटरफेस होते हैं। बायोस, जिसे लेगेसी बूट मोड भी कहते हैं, यह पुराने होने के साथ CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला इंटरफेस है, जबकि UEFI बूट मोड नया और एडवांस फॉर्म है और इसमें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आजकल के नए सभी कंप्यूटर पहले से ही UEFI बूट मोड सपोर्ट के साथ आते हैं और यह बहुत तेजी से पुराने बायोस की जगह ले रहा है। अगर आप भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, CCTV से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं UEFI वर्सेस लेगेसी बायोस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि UEFI जो बायोस होती है उसका जो यूज़र इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन आप उसी के राइट साइड में आप देखोगे कि जो लेगेसी बायोस होती है वो एक क्या होती है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। इट मीन्स कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो कैरेक्टर्स होते हैं लिखे हुए वही दिखाई देते हैं, इसमें और कुछ नहीं आपको दिखता है। आपके पास कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, इसके यस, नो, प्रेस, एंटर, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, UEFI क्या है। UEFI बायोस की तरह ही काम करती है। इसकी शुरुआत पहली बार विंडोज 7 और विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया गया था। इसे बायोस की खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। यह एक तरह का फ्रेमवेयर अपग्रेडेशन सिस्टम जैसा है। इसे कुछ आसान शब्दों में समझे तो यह कंप्यूटर फ्रेमवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। UEFI बूट लेगेसी बायोस जैसा ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और फ्रेमवेयर को जोड़ने का काम करता है। UEFI में कंप्यूटर ऑन होने के बाद हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू कर देता है। इसमें शुरुआत से लेकर चालू होने तक की सभी जानकारी और सेटिंग हार्ड डिस्क के ESP यानी EFI सिस्टम पार्टीशन में .EFI फाइल के रूप में स्टोर कर देता है। UEFI 32 बिट और 64 बिट दोनों मोड को सपोर्ट करता है, जबकि बात करें तो लेगेसी बायोस की तो यह केवल 64 बिट मोड को सपोर्ट करता है। यह मॉडर्न और ओल्ड दोनों तरह के कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर को सपोर्ट करता है और लेगेसी मोड की तुलना में UEFI बूट की काम करने की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। UEFI बूट मोड GPT और MBR दोनों तरह की फाइल को रीड कर सकता है, जबकि लेगेसी बूट मोड केवल MBR फाइल को रीड कर सकता है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं UEFI बूट। UEFI पर जो बूट होता है, उस जो फ्रेमवेयर होता है वो GPT या EFI बूट लोडर के साथ मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन कर देता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है UEFI का पूरा नाम क्या होता है। UEFI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फ्रेमवेयर इंटरफेस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो है लेगेसी बायोस क्या होता है। पुराने जनरेशन के कंप्यूटर में इस टाइप की बायोस का यूज होता था। इस बायोस के बहुत सारे ड्रॉबैक थे, जिसके कारण इस टाइप की बायोस के आज के समय में किसी भी कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस बायोस का मुख्य ड्रॉबैक ये था, इस बायोस की सॉफ्टवेयर इंटरफेस में माउस का सपोर्ट नहीं मिलता था। इसकी सॉफ्टवेयर इंटरफेस CUI मोड में था। ये और इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे, जिसके कारण इस बायोस को रिप्लेस कर दिया गया। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है हमारी बायोस बूट, जिसको हम लेगेसी बायोस भी कहते हैं। ये क्या करती थी, ये MBR पार्टीशन को ही सपोर्ट करती थी, लेकिन जो UEFI जो हमारी बूट मोड होता है वो दोनों को सपोर्ट करता है, MBR और EFI बूट को।
ये MBR बूट रिकॉर्डर के साथ मिलके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करता था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेगेसी बायोस को UEFI में अपग्रेड क्यों कर दिया गया। यदि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर लेगेसी बायोस को UEFI में अपग्रेड क्यों कर दिया गया, क्योंकि लेगेसी बायोस मोड में बहुत सारी कमियां थी, इसीलिए इन कमियों को देखते हुए इसे UEFI बूट मोड में अपग्रेड कर दिया गया। लेकिन आज भी जहां जहां पुराने कंप्यूटर सिस्टम में इसका यूज होता है वहां ज़्यादातर लेगेसी बूट मोड ही होता है, क्योंकि पुराने सिस्टम में लेगेसी बूट मोड आता है तो लेगेसी बूट मोड ही रहेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेगेसी बूट मोड और UEFI बूट मोड में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं UEFI बूट मोड बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र आसानी से इसको यूज़ कर सकता है। दूसरी तरफ लेगेसी बूट मोड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, यूज़र इसको आसानी से यूज़ नहीं कर पाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज। UEFI बायोस की प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में बनी हुई है, जबकि हम लेगेसी की बात करें तो इसकी प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज में बनी हुई है। नेक्स्ट डिफरेंस है UEFI GPT और MBR दोनों तरह के पार्टीशन को सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ लेगेसी सिर्फ और सिर्फ MBR पार्टीशन को ही सपोर्ट करती है। नेक्स्ट डिफरेंस है UEFI बायोस कंप्यूटर सिस्टम को फास्ट बूट टाइम प्रोवाइड करती है, मतलब इस बायोस को कंप्यूटर स्टार्ट करने में कम वक्त लगता है। यहीं दूसरी तरफ लेगेसी बायोस में स्टार्ट होने में टाइम ज़्यादा लगता है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है UEFI बूट मोड 500 GB स्टोरेज से लेकर 9.4 जेटाबाइट्स वाली बूट स्टोरेज तक सपोर्ट करने के लिए कैपेबल होता है। यहीं दूसरी तरफ लेगेसी बायोस में 250 GB वाली स्टोरेज से लेकर सिर्फ 2 TB बूट स्टोरेज डिवाइस तक सपोर्ट करने के लिए कैपेबल होता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है सॉफ्टवेयर इंटरफेस। इस बायोस की सॉफ्टवेयर इंटरफेस में कीबोर्ड और माउस दोनों का सपोर्ट मिलता है। यहीं दूसरी तरफ लेगेसी बायोस में सिर्फ कीबोर्ड का सपोर्ट मिलता है। जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो है सिक्योर बूट। UEFI बायोस में सिक्योर बूट जैसी सुविधा मिलती है, यहीं दूसरी तरफ लेगेसी बायोस में सिक्योर बूट जैसे फीचर देखने को आपको नहीं मिलेंगे। UEFI बायोस को अपडेट करना काफ़ी ईजी होता है, यहीं दूसरी तरफ लेगेसी बायोस को अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा UEFI बूट मोड क्या है, UEFI बूट मोड का पूरा नाम क्या है, लेगेसी बायोस का है, और लेगेसी बायोस को UEFI बायोस में क्यों अपग्रेड कर दिया गया, और साथ ही UEFI और लेगेसी बायोस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।